जी मॉर्निंग मसाला में एक बार फिर खुशामदीद और ये हमारा सेगमेंट है इट्स आर म्यूजिक। जी इस सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ द डे। जी हिस्ट्री ऑफ द डे ये है कि आज के दिन 2 जुलाई 1966 को शुमाली वियतनाम के जंगी कश्तियों ने अमेरिका के जंगी बहरी जहाज पर हमला कर दिया था। लेकिन अमेरिकी नेवी के हवाले से हवाई जहाज़ों ने तीनों कश्तियों को तबाह कर दिया और इस वाक़े के बाद शुमाली वियतनाम ने अमेरिका के साथ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। इस वाक़े को गल्फ ऑफ टूनकिन के नाम से जाना जाता है। ये थी हिस्ट्री ऑफ द डे। और अब हमारे साथ एक बहुत ही ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी, मैं एक क्लिप दिखाऊंगी जिससे आपको खुद गैस करना होगा कौन है हमारे साथ। जी आपने देखा पैकेज। और मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि यहाँ इसमें तो नुसरत फ़तेह अली भी हैं, अदनान समी खान साहब भी हैं, तो कौन है, कौन इनमें से कोई आ रहा है? इनमें से तो कोई नहीं आ सकता। एक हिंदुस्तान बैठे हुए हैं और एक अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे हमारे बीच में नहीं है। इन सब गानों में एक चीज़ सिमिलर थी, बांसुरी, बहुत खूबसूरत बांसुरी। आज हमारे साथ अपने फ़न के बादशाह बैठे हुए हैं बाकर अब्बास साहब, जिन्होंने ये बांसुरी बजाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत खूबसूरत आप बांसुरी बजाते हैं। कब आगाज़ किया? सबसे पहले तो आप ये बता दें कि क्या मसरूफियात हैं आजकल, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? अभी ये है कि मैंने शुएब साहब की फिल्म जो बॉल नहीं बन रही है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक किया है और कुछ गाने भी उसके अरेंज वगैरह किए हैं, तो अभी उन शुएब साहब के साथ ही मसरूफियत है। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या इनके काम के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। बहुत काम किया है नुसरत फ़तेह अली ख़ान के
जितने भी एल्बम्स हैं उनके अंदर बांसुरी उन्होंने बजाई है। उसके अलावा हदीका ख़यानी, कुछ गाने उनके मैं बताती चलूँ आपको, या सजंदी आई, बूहे बारियाँ और मंदी मौज विच हसना, ये गाने हैं हदीका ख़यानी के जिनमें उन्होंने बांसुरी बजाई है। उसके अलावा अदनान समी खान के जो मशहूर गाना है भीगी भीगी रातों में, उसमें, और अबरारुल हक का तेरे रंग रंग, जवाद अहमद का ढोलना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाने हैं और फ़नकार हैं जिनके मशहूर गानों में इन्होंने बांसुरी बजाई है। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। कब आगाज़ किया आपने बांसुरी बजाने का? 87 में मैंने मैट्रिक किया और जब एग्ज़ाम दिया तो सबको पहली दफ़ा मुझे कोई फ़ारग दिन मिले एग्ज़ाम देने के बाद, तो तब से स्टार्ट किया। और फिर 87 में ही अल्लाह ने कुछ, खुदा ने कोई एहसान फरमाया कि मैं काम करना शुरू हो गया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ऐसा नहीं हो, घर वाले, यूजली ये होता है कि हमने देखा है पाकिस्तान में कि कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी करेंगे, घर में से कोई ना कोई कहता है छोड़ो ये क्या काम करो, पढ़ो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। घर वालों ने सपोर्ट किया? मैं ज़रूर आपसे इसी प्रोग्राम के हवाले से माफ़ कीजिएगा, मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। जो म्यूज़िक है ना, एक तो हमारी माशरती जो भी रवायात है, मैं उससे कतई नज़र ये बात करता हूँ, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस घर में सुर की बात हो उस घर के प्रॉब्लम्स नहीं होते। अच्छा। माशरती प्रॉब्लम्स, उनके माली मसाइल होना वो एक और मामला है। कम से कम वो, उनकी सोचें बड़ी खूबसूरत होती हैं, वो आर्ट की बात करते हैं, वो फ़न की बात करते हैं, वो अमन की बात करते हैं। और मुझे शुक्र इस बात का है खुदा का कि मैंने जब सुर का काम शुरू किया तो मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अब्बू, इन्होंने मुझे भरपूर, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ। सही। बगैर सपोर्ट के घर वालों के इस मकाम पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके घराने में और भी दीगर लोग हैं जो मौसीकी मेरे दादा अबू को मोस्टली वो तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक करते थे। अच्छा, ज़बरदस्त। और पार्टीशन से पहले फिर मुंबई आर्केस्ट्रा में वहाँ पे होते थे, फिल्म इंडस्ट्री में। फिर पाकिस्तान बन गया, फिर पाकिस्तान आ गए तो म्यूज़िक में था। लेकिन घर में म्यूज़िक होता इस वजह से नहीं था क्योंकि वो डे नाइट बिजी होते थे और मेरी उनसे इंटरेक्शन बस इतनी होती थी, वो पूछते थे कि क्या हो रहा है, पढ़ाई कैसी जा रही है, ठीक जा रही है। तो पहली दफ़ा जब मैंने मैट्रिक के बाद मुझे पहली दफ़ा कोई वक्त मिला तो तब उनसे बातचीत हुई, तो बस तब से मैं इस मामले में हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अब मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ सुना दें। आप बताइए क्या आप सुनना आप चलें, कोई जो सबसे पहले आपने बांसुरी में कोई ऐसा गीत जिस पे आपने परफॉर्म किया हो पहला? मैं वैसे तो बहुत सारी तकरीबन नुसरत फ़तेह अली साहब जो थे उनका कोई ऐसा हो गाना या कवाली या कुछ भी? एक उनका गाना है वो बड़ा अच्छा है, वो मेरा ही बजा हुआ है, सानू यादां तेरियां आंदियां ने। ब्यूटीफुल। तो वो मैं सुनाता हूँ। ज़रूर ज़रूर। बहुत खूबसूरत। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आपने सारी एल्बम्स के लिए तकरीबन उनके काम किया, नुसरत फ़तेह अली, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक बात ज़रूर है कि
यानी कि उनका वोकलिस्ट तो वो थे ही बहुत लाजवाब, वो इसमें म्यूज़िक के आलम थे, वो प्रोफेसर थे। और जैसे खुदा तख्लीक करता है कोई शाहकार, खुदा ने एक शाहकार तख्लीक किया हुआ था जिसका नाम उस्ताद मुशर्रफ फ़तेह अली ख़ान साहब, जिनकी लय पे इतना अबूर और सुरों पे इतना अबूर, इम्प्रोवाइजेशन पे इतना अबूर। और एक होता है इम्प्रोवाइजेशन ही करना, इम्प्रोवाइजेशन भी किया उन्होंने, स्पॉन्टेनियसली सारी ज़िंदगी उन्होंने गाया। और उसका ये मेयार था कि बस थ्योरेटिकली आप उसको बयान नहीं कर सकते,